ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य योगी जन ओकार बिंदु से सहित ध्यान जो सतत करें भुक्ति मुक्ति सुख दाता ऐसे ओम नमः का ध्यान धरे घनधारा संध्वनि निरंतर पाप ताप नाश करे जिन मुनि सेवित तीर्थ स्वरूपी माजिन वाणी पाप हरे ज्ञान अंजना प्रतिशलाख से मिथ्या मोह ज्ञान हरे उन श्री गुरुवर परंपरा को नमन करो कल्याण करे जिन सर्वज्ञ पंडित युवागम गणधर गुरु जो मुदित करे कुंद कुंद धन मुनि सम वचन कहो तन समल हरे वचन कहो तुम समल हरे सुन वचनामृत समल हरे मोक्ष मार्ग से हेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्त पर्यायै दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। दस लक्षण महापर्व का आज पंचम दिवस है। आज जो है उत्तम सत्य धर्म की चर्चा अपन करेंगे। उत्तम सत्य धर्म क्या है, इसे अपन को समझना है। देखिए, सत्य वचन और सत्य धर्म दो चीजें हैं। क्या है? सत्य वचन और सत्य धर्म। तो सत्य धर्म अलग है और सत्य वचन अलग है। सत्य वचन जो है वो पुद्गल की पर्याय है और सत्य धर्म जो है वो जीव के चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। लेकिन क्या है कि दोनों में निश्चय व्यवहार का संबंध है। कौन संबंध है? निश्चय व्यवहार। माने उत्तम सत्य धर्म जो है वो निश्चय सत्य धर्म है और सत्य वचन जो है व्यवहार सत्य धर्म है। इसलिए ये भ्रम हो जाता है कि सत्य वचन ही सत्य धर्म है। क्या माने आश्चर्य तो तब होता है कि सामान्य लोग तो सत्य वचन को सत्य धर्म मान लेते हैं, लेकिन जो वर्षों से सत्य धर्म पर व्याख्यान देते आ रहे हैं ऐसे विद्वान लोग भी सत्य वचन को ही सत्य धर्म के रूप में प्ररूपित करते हैं, बताते हैं। इससे दिक्कत ये होती है, देखो साल भर में केवल 3 दिन मिलते हैं सत्य धर्म को। सत्य धर्म को समझने के कितने दिन मिलते हैं? 3 दिन मिलते हैं, क्योंकि 3 बार 10 लक्षण पर्व आता है तो 3 बार सत्य धर्म आता है। लेकिन 2 बार के सत्य धर्म का तो अपने को पता ही नहीं रहता कब आते वो चला जाता है, क्योंकि 2 बार के 10 लक्षण पर्व जब आते हैं तो ना अपन लोग कोई नियम लेते हैं, ना कोई बाहर में चेंजिंग करते हैं किसी प्रकार की भी। कोई ने बता दिया कि भैया 10 धर्म चल रहे हैं तो मालूम चल गया, नहीं तो कोई पता भी नहीं चलता है। तो अपन मनाते जो है बधैया है ना, बधैया लोग कब मनाते हैं? भादों वाला मनाते हैं बधैया लोग। क्या तो अपन लोग जो ये 10 धर्म मनाते हैं
ये भादों वाले मनाते हैं, तो इसमें भी एक ही दिन मिलता है। किसके लिए? सत्य धर्म के लिए। और यदि सत्य धर्म को समझने में हम सत्य वचन को ही सत्य धर्म मान लें, तो दिक्कत ये होगी कि सत्य धर्म को फिर कब समझेंगे। जैसे उदाहरण ये दिया जाता है कि कोई निरपराधी व्यक्ति किसी अपराध की सजा भुगत ले क्या, तो बताओ जो अपराधी है वो खुले घूमता रहेगा नहीं घूमता रहेगा? उसको कब पकड़ा जाएगा? क्यों? उसकी खोज भी बंद हो जाएगी कि नहीं बंद हो जाएगी? माने आज तो सत्य की खोज खो गई है। क्या हो गई है? सत्य की खोज खो गई है। क्या मतलब कि अभी तो सत्य नहीं खोजना है, अभी सत्य की खोज को खोजना है। तो सत्य की खोज खोजने का मतलब क्या है? अभी तो सत्य को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करनी है। अभी क्या हो गया है कि सत्य को जानने की जिज्ञासा ही तिरोहित हो गई है। क्या? वही आच्छादित हो गई है। तो सत्य धर्म की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए आचार्यों ने कहा है कि भाई साहब सत्य वचन भी वास्तव में सत्य धर्म है, लेकिन व्यवहार से। कैसे? व्यवहार से। देखो सत्य वचन से ऊपर उठ करके गांधी जी ने भी क्या कहा? मोहनलाल करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गॉड इज ट्रुथ, भगवान ही सत्य है। क्या? जब कोई मर जाता है तो राम नाम सत्य है, अपन लोग कहेंगे अरहंत नाम सत्य है। माने भगवान को सत्य के रूप में प्ररूप करते हैं, वो रामचंद्र जी को करते हैं। हम लोग भी कह सकते हैं राम नाम सत्य है, लेकिन ये लगेगा कि हम राजा राम को याद कर रहे हैं, क्योंकि राम अपने आप ही पूज्य हैं। ऐसा नहीं कि राम पूज्य नहीं है। राम सिद्धत्व को प्राप्त हो गए, क्या मांगी कुंभी से सिद्धत्व को पधारे हैं, सिद्ध पने को प्राप्त हुए, इसलिए पूज्य वे भी है। तो भगवान को सत्य कहना, ये वचन से ऊपर उठ करके सत्य धर्म की बात करना है। लेकिन वास्तव में देखा जाए कि सत्य वचन और सत्य भगवान, सत्य वचन और भगवान, ये दोनों व्यवहारिक सत्य होने पर भी निश्चय का सत्य नहीं है। निश्चय से सत्य क्या है? तो कह रहे प्रत्येक आत्मा सत्य स्वभावी है। कैसा स्वभावी है? सत्य स्वभावी। माने प्रत्येक आत्मा की अनादि अनंत सत्ता है, इसका नाम है सत्य स्वभावी। सत्य स्वभावी का मतलब क्या है? कि प्रत्येक आत्मा अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, तो इसका नाम है सत्य स्वभाव। और सत्य स्वभाव के आश्रय लेने पर, सत्य स्वभाव का अवलंबन लेने पर पर्याय में जो क्या झूठ के अभाव रूप वीतराग परिणति, निर्मल परिणति प्राप्त होती है, उसका नाम है उत्तम सत्य धर्म। और चूंकि ये पर्याय सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना होती नहीं है, इसलिए उन्होंने सम्यक दर्शन की सत्ता को बतलाने के लिए उत्तम शब्द लगाया। ये तीन प्रकार के सत्य धर्म थोड़ी होते हैं। उत्तम सत्य धर्म है, फिर मध्यम सत्य धर्म है, और ये जघन्य सत्य धर्म है। क्या हर 3 साल में जो है फेर होता है। ये 1 साल तो उत्तम सत्य धर्म मनाया जाता है, 1 साल मध्यम सत्य धर्म मनाया जाता है, 1 साल जो है वो जघन्य सत्य धर्म मनाया जाता है। ऐसा कहीं सुना है? क्यों नहीं सुना? क्योंकि उत्तम का मतलब होता है सम्यक दर्शन सहित। सम्यक दर्शन के साथ में जो पर्याय में वीतरागता उत्पन्न हुई है, उसका नाम है उत्तम सत्य धर्म। ऐसा नहीं कि आचार्यों ने सत्य वचन को जिनागम में बाउंड नहीं किया है, परिभाषित नहीं किया है। उन्होंने सत्य वचन को परिभाषित किया है। देखो कहां कहां किया है। एक है सत्य महाव्रत। कौन सा है? सत्य महाव्रत। क्या? एक है सत्य अणुव्रत। एक सत्य महाव्रत, एक सत्य अणुव्रत, और एक है भाषा समिति। तो सत्य महाव्रत क्या है कि चाहे मरण का भी प्रसंग आ जाए, क्या चाहे मरण का भी प्रसंग आ जाए, झूठ किसी कीमत पर नहीं बोलना। ना स्थूल झूठ बोलना, ना सूक्ष्म झूठ बोलना, किसी प्रकार का भी झूठ नहीं बोलना, इसका नाम है सत्य महाव्रत। और सत्य अणुव्रत क्या है कि जिससे किसी के प्राण संकट में पड़ जाए, ऐसा स्थूल झूठ नहीं बोलना
इसका नाम है सत्यानुव्रत। और भाषा समिति क्या है कि जब भी बोलना हित मित प्रिय बोलना। कैसा बोलना? हित मित प्रिय। हित माने हितकारी, दूसरे को हितकारी हो। क्या देखो, एक कवि ने बड़ा शानदार लिखा है संस्कृत में, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। क्या कि मीठा बोलने से सभी जंतु संतुष्ट हो जाते हैं। जंतु माने प्राणी। मीठा बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए हमेशा मीठा बोलना चाहिए। वचन बोलने में गरीबी कैसी? क्या कहा? वचने का दरिद्रता। दरिद्रता माने गरीबी। बोलने में अरे बोलने में तो अमीर होना चाहिए आदमी को, बाहर में अमीर हो चाहे ना हो, बोलने में तो अमीर ही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो बोलने में क्या जाता है, जैसे लोग होते हैं कि कोई भी काम किसी का नहीं करेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे? हाँ पक्का, कल आते हैं, पक्का कल आते हैं, हाँ बिल्कुल चलेंगे हम। क्या वे वचनों के अमीर हैं? कौन है वो? वचनों के अमीर। माने काम किसी का नहीं करेंगे और हाँ सबको कहेंगे। उनकी ये टेंडेंसी है, उनकी ये फितरत है कि वे हर बात को हाँ कहते हैं और करते किसी का नहीं। तो ये तो छल है, ये छल है। लेकिन वास्तव में यदि हम मीठा बोल सकते हैं और जहां मीठा बोलने से हमारा काम चल रहा है क्या, तो वहां मीठा ही बोलना चाहिए, वहां कड़वा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? जहां कड़वी दवाई दिए बिना काम चल रहा हो, मीठी दवाई से। बच्चे को हमने बहुत प्रेम से कहा, बेटा देखो भगवान की तरह बैठ जाओ, वो भगवान की तरह बैठ गया, तो डांटने की कहाँ जरूरत है उसको? लेकिन वो नहीं मान रहा है, तो डांटना भी पड़ेगा, पीटना भी पड़ेगा। तो माने जो विधि है कार्य को कराने की, उसमें साम दाम दंड भेद की विधि है। क्या की विधि है? माने हम साम और दाम को तो अप्लाई करें ही नहीं, दंड से तो शुरुआत करें और दंड से अंत कर दें उसका। उन्होंने तो चार बताई थी, चार विधि, साम दाम दंड और भेद। प्यार से समझाइए, पहले कैसे समझाइए? प्यार से समझाइए। ये साम दाम माने प्रलोभन दे करके समझाइए। अच्छा तुम यदि अच्छे नंबर लाओगे तो तुम्हें हम साइकिल दिलाएंगे, क्या मोटर बाइक दिलाएंगे। तो बताओ ये क्या हो गया? प्रलोभन। दाम। दंड माने क्या? नहीं मान रहा है तब भी हमें नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ेंगे नहीं हम। क्या बोल रहे? बाइक तुम खुद ही चला लेना, हमें नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। तो वो दंड का पात्र है। और कहने लगे इससे भी काम नहीं चले, दंडित भी कर लिया, तो कहने भेद नीति चलो, फिर चित्त विभक्त करने का काम करो। तो कहना लोक में भी जो है सबसे पहले साम नीति को अपनाने की बात कही। माने प्रिय वाक्य प्रदान है, मीठा बोलो। क्या तो बोलने में कंजूसी कैसी? क्या तो वो कह रहे वचनों को हित मित प्रिय बोलना, ये है भाषा समिति। अब देखो तीन जगह आचार्यों ने भाषा समिति, सत्य महाव्रत और सत्यानुव्रत, इन तीनों जगह आचार्यों ने जो है वचनों को बाउंड कर दिया। और एक और है वचन गुप्ती। क्या नाम है? वचन। क्योंकि बोलने से समस्या पैदा होती है। क्या पैदा होती है? समस्या। क्या एक जगह बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, यदि बोलना समस्या है तो मौन समाधान है। माने जिस व्यक्ति के बोलने से बवाल हो जाता हो तो उस व्यक्ति को चुप रहना ही श्रेयस्कर है। क्यों? यदि वो बोलेगा तो क्या होगा कि बम फटेगा? फटेगा नहीं फटेगा? कई लोगों की तो आदत होती है कि पुड़िया छोड़ के मजे लेते हैं, तमाशा देखते हैं, खुद तो बोलेंगे इतना सा और सामने वाला 2 घंटे तक चालू रहेगा, उसकी वीणा बजती रहेगी। क्या तो यदि बोलना समस्या है
तो मौन समाधान है। तो बताओ नहीं बोलना सबसे बढ़िया है कि नहीं? हिंदुस्तान में सबसे पहले अल्पमत की सरकार पूरे 5 साल तक किसी ने चलाई है तो वो है पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव की खासियत ये थी कि वो कहते थे नो कमेंट। कोई कुछ भी बोले, कुत्ते कितने ही भौंके, वो पलट के नहीं भौंकते थे, वो कभी भी नहीं भौंकते थे। इस वजह से कांग्रेस अल्पमत में होकर के भी गठजोड़ करके 5 साल सरकार चला ली। और देश में जितना आर्थिक विकास का प्रारंभ हुआ है उन्हीं की सरकार के दौरान हुआ। जितना ग्लोबलाइजेशन हुआ है, मुक्त व्यापार हुआ है विदेशों के साथ में, वो सब उन्हीं की सरकार के दौरान संभव हुआ। तो वो क्या करते थे कि नो कमेंट, कोई कमेंट नहीं करो। माने कमेंट करने से बात निकलेगी भाई साहब। एक बात हम बोलेंगे, दूसरा दूसरी बात बोलेगा, दूसरे से तीसरी हम बोलेंगे, चौथी वो बोलेगा। भाई साहब एक को तो चुप रहना ही पड़ेगा ना खत्म करने के लिए, क्यों? अच्छा एक चुप रहे तो बढ़िया है, तो दोनों चुप रह जाए तो और बढ़िया है क्या? तो बताओ जो मौनी बाबा कहलाते थे वे क्यों सफल हुए कि नहीं हुए? माने लोक में बोलना ये क्या है? ये समस्या पैदा करता है, और नहीं बोलना ये क्या है? समाधान को पैदा करता है। तो वो कह रहे हैं वचन मुक्ति सबसे श्रेष्ठ है। क्या है? तो वो भाषा समिति, सत्यानुव्रत और सत्य महाव्रत, इन तीनों में यदि तुलना करें तो सत्य महाव्रत श्रेष्ठ है। और इन चारों में माने सत्य महाव्रत, सत्यानुव्रत और भाषा समिति और वचन गुप्ती, इन चारों में तुलना करें तो वचन गुप्ती श्रेष्ठ। क्या? अब बताओ वो मुनिराज थे कौन? श्रुतसागर। मैं आप लोगों से कहता हूं कि श्रुतसागर महाराज मान लो उनसे वाद विवाद नहीं करते, तो बताओ ये सारा घटनाक्रम घटित होता क्या? नहीं होता। और मुनिराजों पर 700 मुनिराजों पर जो उपसर्ग आया कालांतर में, उस उपसर्ग का कारण भी तो वही वाद विवाद रहा है कि नहीं रहा? तो बताओ उनके बोलने से न केवल उन पर बल्कि 700 मुनिराजों पर घोर उपसर्ग आया। इसका मतलब वाद विवाद नहीं करना चाहिए। नियम सा ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी बहुत ही एक सुंदर गाथा लिखते हैं। उसका अनुवाद ये है, क्या अनुवाद है उसका? क्या? जीवनाना कम नाना, क्या? जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विध कही, अतएव वर्जित बाद है निज पर समय के साथ भी। कि हमें अपने साधर्मियों के साथ भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, और विधर्मियों के साथ तो वाद विवाद करने की बात ही छोड़ो, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? भाई साहब नाना प्रकार के जीव हैं, लब्धि माने उनके नाना प्रकार के परिणाम है, नाना प्रकार के उनके कर्म के उदय हैं। हम किसी को समझा सकते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं समझा सकता किसी को। क्या? सब समझने से समझते हैं, समझाने से कोई नहीं समझता। क्या? समझाने से कोई समझता है क्या? तो वो समझाने वाले समझाते रहते हैं, समझने वाले अपने हिसाब से ही समझते हैं। क्या? बाप पर गुस्से में बैठा हो लड़का, भरा हो बिल्कुल, कौन? लड़का बिल्कुल भरा हो अपने बाप पे, फट पड़ेगा थोड़ी देर में। अब वो बाप उसके कुछ भी कहे उस समय, तो बताओ उसके सुनाई देता है कि उल्टे ही उल्टा सोचता उस बारे में? जो भी बाप ने कहा है उसका एक शब्द भी उसके समझ में नहीं आया, वो तो अपने ही घूमता रहा अंदर। तो बताओ अपनी समझ से समझ में आता है कि दूसरे के समझाने से समझ में आता है? अपनी समझ से। अपनी समझ से समझ में आता है। तो आचार्य कहते हैं कि मैं तो वचन मुक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानता, कि नहीं बोलना। अब बताओ वचनों के 4 प्रकार हो गए। 3 प्रकार में तो सत्य बोलना, पूर्ण सत्य बोलना, क्या है? आंशिक सत्य बोलना,
हित मित प्रिय बोलना, इस प्रकार से विधेयात्मक रूप से पॉजिटिवली वचनों को उन्होंने निबद्ध किया, और वचन गुप्ती कह करके नेगेटिवली कि नहीं बोलना, क्या इसको निबद्ध कर दिया। अब बताओ वचन की ऐसी कौन सी कंडीशन रहती है जिससे हम सत्य वचन को सत्य धर्म मान लें? और देखो ये जो वचन गुप्ती आदि भाषा समिति आदि का वर्णन किया है, ये सब जो है उन्होंने ये सत्य महाव्रत सत्य अणुव्रत का जो वर्णन किया है, ये आश्रव अधिकार में किया है। क्या में किया? आश्रव अधिकार। माने ये तो कर्म के आश्रव के कारण है, और सत्य धर्म जो है वो मुक्ति का कारण है। तो बताओ एक तो संबंध जरा मोक्ष का कारण है और एक बंध का कारण है, तो दोनों को एक सा कैसे कहा जा सकता है? एक बात और है इसमें, यदि हम सत्य वचन को या सत्य धर्म मान लें तो बताओ सिद्ध भगवान सत्य बोलते हैं क्या? सिद्ध भगवान सत्य बोलते हैं? बोलते ही नहीं। तो तुम ये कहोगे वो तो बोलते ही नहीं है, तो मैं कहूंगा तो एकेंद्री भी नहीं बोलता, तो एकेंद्री सत्य धर्म का धारी हो गया क्या? नहीं। क्यों? तो बताओ सत्य बोलना सत्य धर्म है कि सत्य नहीं बोलना सत्य धर्म है? बोलना नहीं, ना सत्य बोलना सत्य धर्म है और ना सत्य नहीं बोलना सत्य धर्म है। सत्य धर्म तो निज सत्य स्वभाव के आश्रय से जो पर्याय में वीतराग परिणति उत्पन्न हुई, वीतरागता उत्पन्न हुई, उसका नाम सत्य धर्म है। अब देखो सत्य भी तीन प्रकार का होता है। सत्य भी कितने प्रकार का होता है? एक होता है शब्द सत्य। क्या होता है? शब्द सत्य। एक होता है अर्थ सत्य और एक होता है ज्ञान सत्य। कितने हो गए? ज्ञान सत्य। तीन प्रकार के सत्य हो गए। देखो पदार्थ की मौजूदगी, किसी पदार्थ की मौजूदगी, ये पदार्थ सत्य है, माने अर्थ सत्य है। इसका नाम क्या है? अर्थ बोलो पदार्थ बोलो एक ही बात है। तो किसी पदार्थ की मौजूदगी, इसका नाम है अर्थ सत्य। जैसे घड़ा, घड़ा धरा है तो वो घड़ा कौन है? अर्थ सत्य। उस घड़े का नाम क्या है? अर्थ सत्य। और घड़ा ये शब्द घड़ा आदि मात्रा घड़ा, ये जो शब्द है घड़ा, इसका नाम है शब्द सत्य। इसका नाम क्या है? शब्द सत्य। और हमारे ज्ञान में घड़ा बना, क्या बना? तो वो कौन सा घड़ा हुआ? ज्ञान सत्य। माने तीन प्रकार का घड़ा हो गया, एक अर्थ घड़ा, एक शब्द घड़ा और एक ज्ञान घड़ा। तो बताओ अब अपन घड़े की तरफ देखें, किसकी तरफ देखें? और उसे पट जाने, वस्त्र जाने। देख रहे हैं घड़े की तरफ और उसे जान रहे हैं कि ये वस्त्र है। तो बताओ कौन सी चीज मिथ्या हुई? ज्ञान मिथ्या हुआ, घड़ा तो मिथ्या नहीं हुआ। ठीक है ना? अब थोड़ा और बदलो इसको कि हम घड़े की तरफ देखें और उसे वस्त्र कहें। कथन गलत हो गया भैया। घड़ा तब भी गलत नहीं हुआ, घड़ा तो घड़ा ही है। हमने उसे, तो बताओ असत कहाँ पे है? पदार्थ में है कि वाणी में है और कि ज्ञान में? वाणी। जब ज्ञान गलत जानेगा तो ज्ञान असत हो जाएगा। जब वाणी गलत बोलेगी तो वाणी असत हो जाएगी। पदार्थ तो हमेशा सतही रूप रहेगा, पदार्थ कभी असत होता ही नहीं है। क्या भाई साहब? असत्य का साम्राज्य नहीं है कहीं पे भी, सब जगह सत्य का ही साम्राज्य है। क्या कहीं असत्य है ही नहीं? तो जैसे मान लो कोई ये कहे कि ये पृथ्वी कहाँ पे है साहब, ये पृथ्वी जो है वो शेषनाग जी के फण पे स्थित है। क्या पे स्थित है? शेषनाग जी के फण पे स्थित है। और शेषनाग जी कहाँ पर है? कि वो कछुए पर बैठे हुए हैं।
इस पे बैठे हुए, कछुए कछुए पे बैठे हुए। और कछुआ कहाँ है कि वो तो साफ समुद्र में है। तो कहने लगे हाला डोला क्यों आया, भूकंप क्यों आया? तो कहने लगे वो समुद्र में लहर आई तो कछुआ भी हिला। अब जब कछुआ हिला तो शेषनाग जी भी हिल गए, और शेषनाग जी हिल गए तो पृथ्वी भी हिल गई पूरी की पूरी। बताइए। तो किसी ने पूछा कि ये बात सत्य है क्या? क्या पूछा? ये बात सत्य। तो वो कहने लगे हाँ, ये अज्ञानियों के ज्ञान का सत्य है। क्या सत्य है? अज्ञानियों के ज्ञान का सत्य। माने अज्ञानियों ने अपने ज्ञान में ऐसी कल्पना कर रखी है, वो काल्पनिक सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है। तो असत की सत्ता है, हम मानते हैं कि असत की सत्ता है, लेकिन असत की सत्ता बाहर नहीं है, असत की सत्ता अंदर है, अज्ञान में है। क्या में है? अज्ञान में। तो बताओ, जगत में असत्य का साम्राज्य है कि हमारी मान्यता में असत्य का साम्राज्य है? हमारी अज्ञानता। और बताओ, जहां जो चीज लगी है, जो गंदगी चेहरे पे लगी है, और हमने दर्पण देखा और दर्पण में गंदगी दिखाई दी, तो लगा कपड़ा लेकर के हम लगा करके उसे गंदगी रगड़ने लगे, दर्पण को रगड़ने लगे। किसको? गंदगी उसमें दिख रही थी, किसमें? दर्पण में। तो हमने कपड़ा उठाया, उसमें पेट्रोल लगाया, उसको रगड़ने लगे। किसको? दर्पण को। क्या? और बताओ, वो गंदगी और साफ हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, साफ साफ दिखाई देगी। तो कहाँ रगड़े तो वो छूटेगी? चेहरे पर रगड़े, चेहरे पर रगड़ेंगे तो गंदगी छूट जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि जहां गलती है वहां तो उसको दूर नहीं कर रहे, लेकिन जहां गलती नहीं है वहां दूर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि असत्य के साम्राज्य को दूर करना है, लेकिन कहाँ है असत्य का साम्राज्य? कि भाई साहब अपनी मान्यता में है, हमने मान्यता में सत्य को असत्य मान लिया। क्या मान लिया? सत्य को असत्य मान लिया। जो सद स्वभावी निज भगवान आत्मा है उसको हमने असत मान लिया। देखो असत कैसे मान लिया कि साहब आजकल लोग कितना जी रहे हैं, वो देश की एवरेज आयु जो है ना 54 वर्ष रह गई है। कितनी रह गई? 54 वर्ष रह गई एवरेज आयु। तो 54 के ऊपर यदि कोई निकल गया तो समझो घाटे में है, वो बोनस की खा रहा है। क्यों? उसके बाद तो साहब सबको मरना ही मरना। माने अपने को असत रूप मानना। क्या मानना? अपनी सत्ता अनादि अनंत नहीं मानना, ये है असत्य का बोलबाला। क्या? सत्य का मुंह काला, सत्य का तो मुंह काला हो रहा है और असत्य का बोलबाला हो रहा है। काय में हो रहा है? कि मान्यता में हो रहा है। तो दुरुस्त किसे करना है? मान्यता को दुरुस्त करना है। और हम क्या करते हैं? वचनों को दुरुस्त करके ये मान लेते हैं कि हम सत्य धर्म के धनी हो गए। देखो आचार्यों ने वचनों की सत्यता को और वचनों की पवित्रता को भी अनेक प्रकार से समझाया है, और ये कहा है कि जब तक वचनों में पवित्रता नहीं होगी तब तक जो है परिणाम पवित्र नहीं होंगे, क्योंकि वचनों की पवित्रता के निमित्त से परिणामों में पवित्रता। जैसे किसी व्यक्ति को बात बात में झूठ बोलने की आदत, माने उसका काम ही नहीं चलता बिना झूठ बोले। माने दिन में 10-15 झूठ बोलना बोल ले, तब तक उसे लगता ही नहीं कि आज हमारा दिन गुजरा है। अब उसकी इस आदत से किसी दिन वो भी परेशान हो जाए। क्या हो जाए? और वो झूठ छोड़ना चाहे। क्या करे? झूठ छोड़ना चाहे तो वो बुद्धि पूर्वक जानबूझ करके विकल्प करके इच्छा पूर्वक सत्य बोलने का प्रयास करता है। यद्यपि ऐसा करने में उसे दिक्कत होती है क्योंकि आदत नहीं है, उसकी आदत नहीं है सत्य बोलने में, तो वो प्रयास करता है। लेकिन बताओ धीरे धीरे भले उसके परिणाम नहीं है सत्य बोलने के, लेकिन वो बल जबरी पूर्वक यदि प्रयास करता है तो बताओ धीरे धीरे उसकी आदत में ये बात आ जाती कि नहीं आ जाती? कोई भी काम जो है हम बिना इच्छा के पहले करते हैं। किसी ने कहा सुबह जल्दी उठना है तो बिल्कुल मन महसूस करके 5 बजे एक बार उठ गए, सोए तो 12 बजे थे और 5 बजे उठ गए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? आदत पड़ गई, नहीं पड़ गई? अच्छा शरीर को भी ऐसे ही हो जाता है, आदत पड़ जाती है। तो 5 बजे यदि वो 4 दिन अलार्म लगा के उठेगा तो 5वें दिन क्या हो जाएगा? अपने आप उठ जाएगा। इंटरनली अलार्म लगा होगा उसके।
कौन सा अलार्म लगाओ कि सूसू लगाई तो उसको 5 बजे तो वो उठ जाएगा अपने आप ही, इंटरनली अलार्म। तो कहने का आशय ये है कि वास्तव में हम जैसा अपनी आदत को बनाना चाहते हैं वैसी बन जाती है। तो यदि हम सत्य बोलने का प्रयास करें तो महा झूठेला आदमी भी सत्य बोलने लग जाता, नहीं भूल जाता, लग जाता है। लेकिन भाई साहब सत्य बोलना पुण्य आश्रव का कारण है। क्या कारण है? पुण्य। उससे हमें पुण्य बंद होता है। लेकिन सत्य धर्म से सुख होता है, शांति होती है। इसलिए सत्य धर्म अलग है और सत्य वचन अलग है। देखो पूजनकार ने चूंकि व्यवहार नय की मुख्यता से 10 धर्मों का वर्णन किया है, इसलिए वो व्यवहार की मुख्यता से सत्य धर्म की बात करते हैं। इसमें कहते हैं कठिन वचन मत बोल पर निंदा रुझूठ तक। कठिन वचन माने कठोर वचन, जिन वचनों को बोलने से दूसरे के क्या प्राणों को पीड़ा हो, दूसरे के मन को तकलीफ हो, ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। कठिन वचन मत बोल क्या। पर निंदा, पर निंदा तो ये है बिल्कुल ऐसी हो गई है आजकल कि उसको किए बिना मजा ही नहीं आता उसको। क्या यदि कोई नियम ले ले कि 10 दिन तक हम किसी की निंदा नहीं करेंगे तो 11वें दिन फट पड़ेगा वो क्योंकि 10 दिन का जो गुबार है भरा हुआ है 11वें दिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्यों निकलेगा? जब्त करके बैठा हुआ था इतने दिनों से, क्यों? और 11वें दिन वो बाहर आ जाता है। तो वो कह रहे हैं कि पर निंदा, जबकि पर निंदा से क्या होता है? असाता वेदनी कर्म का बंद होता है, नीच गोत्र कर्म का बंद होता है। ऐसे लिखा है कि परात निंदा प्रशंसा गुणोच्छादनो भावनैचा नीचैर गोत्रस्य। क्या ये अपनी प्रशंसा करना और दूसरे की निंदा करना। जब हम लोग अपनी प्रशंसा करते हैं तो अपने को लगता है कि हम नीच गोत्र कर्म का आश्रय कर रहे हैं, क्यों? या जब हम किसी दूसरे की निंदा करते हैं तो हमें लगता है कि हमें नीच गोत्र कर्म का आश्रय हो रहा है। विश्वास ही नहीं है, कर्म फिलॉसफी का, कर्म बंधन की प्रक्रिया का विश्वास ही नहीं है, इसलिए पर निंदा में मशगूल रहते हैं। जिन्हें रचना में लिखा है एक जगह, डॉक्टर साहब का वाक्य है हुकमचंद जी का, कि अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ, अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरे की निंदा करने की फुर्सत ही ना मिले। इतनी फुर्सत ही नहीं कि हम दूसरे की निंदा करें। दोष वादे च मौनम, दोष के कथन में मौन रहे। क्या? और आजकल लोगों ने एक नई टेक्निक निकाल लगी, जब हम निंदा नहीं कर रहे, हम तो जो है स्वरूप बता रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्वरूप बता रहे, स्वरूप बता रहे हैं। हमने समझ लिया ना स्वरूप, अब क्यों बता रहे हो बार बार? उसी को चटकारे लेकर के, उसी को रस लेकर के क्यों बता रहे हो बार बार? हमने समझ लिया स्वरूप है, क्यों? तो कह रहे पर निंदा और झूठ तक, और झूठ तो जो है वो बिल्कुल दैनंदिनी कार्यों में शामिल हो गया है, हर बात पर झूठ। जबकि झूठ बोलने से महापाप का आश्रय होता है। 5 पापों में गिना है, बताओ। देखो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसेल, परिग्रह। देखा जाए यदि भेद की अपेक्षा विचार न किया जाए तो 5 पापों में आचार्यों ने कौन सा बड़ा पाप है, कौन सा छोटा पाप है, सब बराबर। जब हिंसा करने से जितना पाप होता है उतने झूठ बोलने से होता है, उतने चोरी करने से होता है। तो पापों, 5 पापों को किसको रखना, किसको छोड़ना? बड़े पाप को छोड़ दें और छोटे पाप को रख लें, क्यों? अच्छा, ये जो महाव्रत होते हैं, अणुव्रत होते हैं, अणुव्रत, फिर उसके बाद महाव्रत होते हैं। तो अणुव्रतों में 5 अणुव्रत होते हैं। सत्याणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत है, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत, है ना? 5 अणुव्रत बताओ क्रम से होते हैं कि एक साथ होते हैं? क्रम हैं? एक साथ होते हैं। 5 अणुव्रत एक साथ होते हैं। इसका मतलब ये 5 पाप जो हैं आंशिक रूप से एक साथ छूटते हैं। इसका मतलब बराबर है तभी तो एक साथ छूटते हैं। कौन? 5 पाप। तो बताओ झूठ कितना बड़ा पाप है, और झूठ जो है कितना बोला जाता है जहां जरूरत नहीं है। एक 2 प्रकार का झूठ होता है, एक प्रयोजनभूत झूठ, एक अप्रयोजन झूठ। कि जिस झूठ को बोलने से क्या
अपना कोई काम सिद्ध होता दिख रहा है तो उसे तो प्रयोजन भूत झूठ बोलते हैं। और जिस झूठ बोलने से अपना कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा है, उस झूठ से हमारे काम का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मनोरंजन के नाम पर, शिष्टाचार के नाम पर, व्यवहारिकता के नाम पर, मिलनसारिता के नाम पर कितना झूठ बोला जाता है। तो कह रहे पर निंदा और झूठ तज और सांच जवार खोल सतवादी जग में सुधी। जो सत्य बोलेगा उसे किसी चिंता ही नहीं है, क्यों? उसने तो, उसकी खुली किताब है। क्या है उसका जीवन? कैसा है? खुली किताब है। इसमें तो 8 मिनट दिखा रहा है, 8 मिनट नहीं इसमें दिखा रहा है। अच्छा 7 मिनट है, कोई बात नहीं। तो क्या कह रहे हैं? पर निंदा झूठ तज और सांच जवाहर खोल सतवादी जग में सुखी। फिर क्या लिखा है कि उत्तम सत्य व्रत पालीजिए पर विश्वासघात नहीं कीजिए। ये उत्तम सत्य व्रत का पालन करना चाहिए, दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। क्या? और फिर क्या लिखा है आगे कि साचे झूठे झूठे मानुष देखो। देख लो जगत में सच्चे भी मानुष है, सच्चे लोग भी हैं और झूठे लोग भी हैं। क्या? और आपन पूत सुपास न पे, ये अपना लड़का यदि झूठा है तो बताओ वो उसे फटाफट न्यारा कर देता है कि नहीं कर देता है? क्यों? झूठ बहुत बोलता है तो चित्त से उसे उतार देता, नहीं उतार देता है। आपन पूत स्वपास न पेखो, अपने पूत को भी अपने पास में नहीं रखता है यदि वो बहुत झूठ बोलता है तो। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अभी तो ये और लोगों को परेशान कर रहा है और इससे हम भी किसी दिन परेशान हो जाएंगे। तो फिर आपन पूत, अपने ही पुत्र हो लेकिन स्वपास न पेखो, वो अपने पास में उसे कोई नहीं रखता है। और पेखो तिहायत पुरुष सांचे को दरब सब दीजिए, कि जो तीसरा पुरुष है लेकिन सांचा है तो उसे द्रव्य दे दिया जाता है। और मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण रख लीजिए। मुनिराज और श्रावक की प्रतिष्ठा, पहले तो जैनियों की इतनी प्रतिष्ठा थी कि उनकी गवाही एक सत्य मान ली जाती थी कि ये जैन है, जैन धर्म के आराधक हैं, इनकी कही हुई बात ही सत्य है और किसी सबूत की जरूरत नहीं है। क्या? जितनी लिखा पढ़ी आज होने लग गई है, उस जितनी लिखा पढ़ी हो रही है उससे ज्यादा बेईमानी हो रही है। लिखा पढ़ी बढ़ती जा रही है और बेईमानी सोसा के मुंह की तरह और तेजी से बढ़ रही है। और पहले लिखा पढ़ी कम थी और ईमानदारी बहुत थी। किसी ने किसी को कोई चीज दे दी तो उसको याद है कि इसने दी है, अब वो देने वाला हो सकता है भूल जाए और जब वो लौटाने जाए कि तुम्हें याद नहीं, तुमने दी तो थी उस समय में। अब बताओ, और अब तो देने वाले को याद रहता है, लेने वाला कहते कब दी थी, तो क्या कह रहा है कब दी थी। तो बताओ पहले सच्चाई का युग था और अब बेईमानी का युग है। लिखा पढ़ा भी लोग मानने तैयार नहीं है। अब मान लो रकम रख ली तो उनको सामने ले जाओ पर्चा, भैया देख लो ये पर्चा है, साइन है तुम्हारे, और ये देख लो। कहले भैया हमारे पास तो नहीं है पैसा, जब होंगे तब देंगे। कहे कब होंगे? कहले जिंदा रहे तो दे देंगे। माने हम उसके जिंदा रहने की दिन रात दुआ करें। क्या करें कि हे प्रभु इसे जिंदा रखना, हे प्रभु जिंदा रखना, हमारी रकम वापस आ जाए। कहने का आशय क्या है कि सच्चाई गायब होती जा रही है और जगत में बेईमानी बढ़ती जा रही है। उसका कारण क्या है कि परिणामों में गिरावट आ गई। क्या कुछ परिणामों में गिरावट आ गई। तो करे मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए और ऊंचे सिंहासन बैठ वसुंधरा धर्म का भूपति गया। राजा वसु जो है ऊंचे सिंहासन में बैठा और धर्म का भूपति हो गया, न्यायाधीश बन गया और असत्य का पोषण किया। तो क्या हुआ, उसका सिंहासन जो है भर भरा के गिर गया और वो नरक चला गया। क्या? और स्वर्ग में नारद गया। जिसने अज का अर्थ किया था, अजन्मे चावल जिनको बोने पर वे दोबारा उगते नहीं है, ऐसे नहीं उगने वाले चावल, उसका नाम है अज। और जिसने अज का अर्थ बकरा कर दिया तो बताओ एक गलत परंपरा प्रचलित कर दी, इसलिए उसका महापाप हुआ तो वो नरक में चला गया। इसलिए वास्तव में सत स्वभावी निज आत्मा के आश्रय से
जो वीतराग वर्ण की प्राप्त होती है वो उत्तम सत्य धर्म है, निश्चय सत्य धर्म है। और बाहर में झूठ आदि नहीं बोलना, इसका नाम उत्तम सत्य वचन है। ऐसे दोनों धर्म में प्राप्त हों, इसी मंगल भावना से विराम। ओम ओम मय ओम